वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है। आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो। कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो
तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकता है, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयासरत। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं
भगवान के शयन करने के। इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी महाराज। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकोड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान के पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो। हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप ले, भजन कर ले, पर करो। कि नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का सात्वित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई। क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी। क्या नाम है उसका? नाम पारो। विधवा है, पति नहीं है, एक बेटा है। और विधवा स्त्री जो थी वो गर्भ से थी, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गया था, वो गर्भावस्था में बेटा रह गया और पति चले गए। पारो बड़ी दुखी थी, भगवान का भजन करती बहुत, घर में कुछ भी नहीं था। जो व्यापारी जो धन था उसके पति का वो सब लोग खा गए। जब जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो गया उसका सारा धन भी उसके साथ चला गया, व्यापार धन। रो पारो, आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है, और
पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह रहा है। बेटे को जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो। तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग्य अच्छा रहेगा इसका, तो हो सकता है कुछ अच्छा कर ले। पर बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं थी। माँ जगह जगह बर्तन मांझ कर, काम कर कर बच्चे का पालन कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। माँ, मेरे सारे मित्र सेठ हैं, अब मेरा ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? ऐसी माँ, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? माँ, भोजन तक हमको समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है? माँ, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? माँ कहती है, बेटा जो ललाट पर लिखा उसे कौन टाल सका? माँ बच्चों को समझाती है, माँ बच्चों को कहती है, धीरे धीरे समय निकलता है। माँ एक बार बता माँ, तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान का मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं, वन में मिलेगा? हाँ मिलेगा। माँ का